इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कैल्जोना एलिस से पूछती है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि एनी कहाँ पर है? वो लड़की इस समय ड्रैगन के पेट में है। कैल्जोना की बातों को सुनने के बाद विलियम चीफ पूरी तरह से टूट जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं मेरी बेटी। कैल्जोना की बातों से एलिस को भी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैल्जोना एलिस के सवालों का कोई भी जवाब नहीं देती और हंसते हुए कहती है, वो बहुत अफसोस की बात है, मैं तो तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल गई। मैं पिछले क्षेत्र के चारों हीरोज में से एक हूँ। मेरा नाम कैल्जोना है। कैल्जोना का नाम सुनते ही एलिस को कुछ याद आता है और वो कैल्जोना से पूछती है, ड्रैगन टेमर रॉबर, तुम हमसे क्या चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर वारनॉट का बदला लेने के लिए आई हो? एलिस की बातों को सुनने के बाद कैल्जोना मुस्कुराते हुए कहती है, वो ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। तभी कैल्जोना अचानक से एलिस पर अपने खंजर से हमला कर देती है, पर एलिस किसी तरह से कैल्जोना के हमले से खुद को बचा लेती है। कैल्जोना एलिस से कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर वारनॉट का बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ उन चाबियों को वापस लेने के लिए आई हूँ जिसे तुम लोगों ने मुझसे चुरा लिया था। एलिस कैल्जोना को दूर ढकेलते हुए कहती है, क्या चाबी? कौन सी चाबी? अभी जो तुमने बोला वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पर कैल्जोना मुस्कुराते हुए एलिस से कहती है, तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? मुझे पहले ही पता था कि तुम उन चाबियों को छुपा दोगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है। कैल्जोना की बातों को सुनने के बाद एलिस हैरानी के मारे कैल्जोना को देखने लगती है और कहती है, तुमने अनगिनत मासूम लोगों को अपने फ़ायदे के लिए मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने लोगों को मारने के बाद भी तुम अपने आप को हीरो कैसे बोल सकती हो? एलिस की बातों को सुनने के बाद कैल्जोना क्रूर हंसी हंसते हुए एलिस से कहती है, महामहिम के लिए यह सेक्रीफाइस मेंशन करने के लायक भी नहीं है। कैल्जोना की बातों को सुनने के बाद एलिस कैल्जोना पर हमला कर देती है। तलवार से तलवार टकराने की आवाज़ आने लगती है। वार पर वार हो रहे होते हैं। तभी एलिस कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। कैल्जोना एलिस से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम तुम्हारी औकात से कुछ ज़्यादा बोल रही हो? तभी एलिस अचानक अपने 3 प्रतिबिंब बनाती है और कैल्जोना पर हमला कर देती है। उन दोनों के टकराने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से एलिस दूर जाकर एक घर से टकरा जाती है और उस घर की दीवार में धंस जाती है। घर की दीवार से इतनी जोर से टकराने की वजह से एलिस खून की उल्टी करने लगती है। तभी कैल्जोना एलिस की बुरी हालत को देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे कम आंक लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी नाइट मुझे घायल करने में सक्षम होगी। इतना कहते ही कैल्जोना अपने गाल पर हाथ लगाती है, जहां पर एलिस के तलवार से एक छोटा सा कट हो गया होता है और उस कट से खून निकल रहा होता है। अपने खून को देखकर कैल्जोना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एलिस के पास जाती है और गुस्से में एलिस का गला पकड़ लेती है, जिससे एलिस को बहुत तेज दर्द होता है। कैल्जोना एलिस के गले को पकड़कर उसे दीवार से बाहर निकाल देती है। दीवार से बाहर निकालने के बाद कैल्जोना उससे कहती है, चाबी तुम्हारे पास नहीं है तो उस चाबी को तुम्हारे पति के पास होना चाहिए। कैल्जोना की बातों को सुनने के बाद एलिस अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, वो मेरा पति नहीं है। इस पर कैल्जोना एलिस से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लूँगी? इतना कहते ही कैल्जोना जोर से चिल्लाती है। ऐसा लगता है कि कैल्जोना किसी को बुला रही होती है। वो कहती है, जोए बाहर आओ। कैल्जोना के इतना कहते ही वहाँ पर एक ब्लैक पोर्टल खुल जाता है और उस ब्लैक पोर्टल से जोए बाहर निकलता है और बाहर आते ही वो कैल्जोना से पूछता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? इस पर कैल्जोना जोए के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, चाबी इस लड़की के पास नहीं है। मैं यहाँ पर इज़रम के साथ सभी चीज़ें संभालती हूँ। वहीं दूसरी तरफ इज़रम अपनी पूरी ताकत लगाकर मर्लिन से लड़ रहा होता है। मर्लिन और इज़रम के लड़ने की वजह से वहाँ पर आसपास की सभी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। तभी इज़रम मौका पाकर मर्लिन के ऊपर अपने पंजे से वार कर देता है, पर मर्लिन इज़रम के वार को बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। इज़रम के हमले से बचते हुए मर्लिन इज़रम को चढ़ाते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो हो, इतने हल्के फुल्के हमले से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
इज़रम मर्लिन की बातों से चिढ़ते हुए कहता है, तुम हो जो यहाँ वहाँ भाग रहे हो, यहाँ और भागना बंद करो और एक मर्द की तरह मुझसे लड़ो। इतना कहते ही इज़रम मर्लिन को एक जोरदार मुक्का मारता है। इससे पहले कि इज़रम का मुक्का मर्लिन के चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता, मर्लिन अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने चेहरे को बचा लेता है, पर मुक्के की फोर्स की वजह से मर्लिन उड़ता हुआ दूर जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है। ये देखकर इज़रम को ऐसा लगता है कि अब मर्लिन का खेल खत्म हो गया। इसके बाद इज़रम चिल्लाकर कहता है, तुम मनुष्यों को जल्द ही अपने सभी बुरे कामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं 6 पवित्र ड्रैगन में से एक हूँ, फ्रॉस्टेड ड्रैगन इज़रम। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।